हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले कि हम हमारी एंट्री पॉइंट को कैसे परफेक्ट करें और हम कैसे फेक ब्रेकआउट्स जो होते हैं उससे कैसे हम बच सके ताकि हम ट्रेड लेने के बाद ट्रैप ना हो जाए। तो और इसके बाद मैं एक आपको स्टॉक का एनालिसिस भी करने वाला। मेरे हिसाब से इसमें एक सच्ची में ब्रेकआउट हुआ है, ट्रू ब्रेकआउट है ना, फेक ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रू ब्रेकआउट हुआ है। और देखो, मैं चाहता तो है ना मैं आपको पिछले डेटा का बता देता, लेकिन वो कैसे वो हो चुका है तो उसमें बताने के लिए ईजी है। लेकिन मैं आपको जो नहीं हुआ है वो मैं प्रेडिक्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो फिर अभी हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो हमने बेसिकली सोचा है कि ऐसा होगा, ये प्रॉपर ब्रेकआउट है, तो फिर वो है या नहीं ये हमको कल दिखने को जरूर मिल जाएगा। और ये जो भी उसका रिजल्ट रहेगा कि है ना, कि हमने जो एक्सपेक्ट किया है वो हुआ या नहीं हुआ, तो वो मैं आपको कल के वीडियो में तो डेफिनेटली बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, तो हम लोग स्टॉक में बेसिकली 2 से 3% का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि कल, यानी कि कल देखो आज है 8 अगस्त, तो कल 9 अगस्त को अब क्या उस स्टॉक में 2 से 3% का मूव आता है या नहीं। मैं आपको अभी अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ कि उस कल जो है ना, कल स्टॉक में मिनिमम 2% का मूव तो पॉजिटिव साइड में आने वाला है। तो अभी चलते हैं सीधा हमारे वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अब बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले सीखने की बात ये है। देखो, हमेशा देखो मार्केट में बायर्स होते हैं और सेलर्स रहते हैं, दो लोग रहते हैं। तो जो सेलर होते हैं ना वो बनाते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल, और जो बायर्स लोग रहते हैं वो बनाते हैं सपोर्ट लेवल्स हमेशा। अभी देखो, जो समझो स्टॉक का जो प्राइस है ना, अभी समझो वो कुछ ऐसा चल रहा है, वो कुछ ऐसा 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 चल रहा है, और वो अभी यहाँ पर आ चुका है, यानी कि क्या ये रेजिस्टेंस लेवल पर आ चुका है। अभी यहाँ से उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे फॉल बैक कर जाए, या फिर वो ब्रेकआउट दे दे इसको और वो ऊपर चला जाए। मोस्टली होता क्या है, मोस्टली ये वाला जो होता है ये सच होता है, क्योंकि जो समझो फर्स्ट पहली बार टेस्ट कर रहा है ना, पहली बार टेस्ट कर तो हमेशा नीचे की साइड मूव आता है। समझो यहाँ से दूसरी बार टेस्ट कर रहा है, फिर से नीचे की साइड मूव आता है, तीसरी बार टेस्ट करेगा तो मे बी ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमेशा। ये हमको नोट करना है हमेशा। तो जो पहली बार हमेशा नीचे की तरफ फॉल करता है, लेकिन हो सकता है कि पहली बार में ही ब्रेकआउट दे दे। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज बनते हैं। तो अभी देखते कि देखो, सबसे पहले बात अभी हमको समझो, ये सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये हम मिटा देते हैं। और अभी ओके, सो अभी समझो जो स्टॉक का जो मैंने प्राइस बोला है, समझो वो इधर आ चुका है ना। यहाँ से वो या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो फिर हमको क्या देखकर एंट्री लेनी है ना। तो सबसे पहली बात करते हैं कि समझो स्टॉक का प्राइस। देखो, यहाँ पर आपको ना कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाने वाला हूँ, तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो मैं आपको 3 कैंडल स्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी बार रिपीट होते हैं और काफ़ी उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए गाइस, सबसे पहला जो पैटर्न है ना उसको बोलते हैं हम बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देखो ये जो सभी पैटर्न्स है ना, आपको ध्यान रखना है कि ये सभी पैटर्न्स आपको रेजिस्टेंस लेवल पर बनते हुए दिखने चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहीं पर, यहाँ बीच में कहीं पर बने तो फिर वो चलेगा नहीं, है ना, रेजिस्टेंस लेवल पे बनना चाहिए। तो पहला है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो देखो ये होता है, यहाँ पर मैं लिख दो, ये फर्स्ट पैटर्न है। तो देखो, आपको सबसे पहले ये देखना है कि समझो एक कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है ना। अब ये रेड कलर की कैंडल भी हो सकती है, लेकिन समझो हम लोग ग्रीन अज्यूम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आपको सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग अज्यूम करें कि ग्रीन कैंडल बनी है छोटी सी, और उसके बाजू में ही, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाजू में ही एक आपको रेड कलर की कैंडल फॉर्म होते हुए दिख जाती है, जो कि बहुत बड़ी है ना। ग्रीन कैंडल से तो बहुत बड़ी है ना। तो ये कैंडल, ये आपको क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो रेड कलर की कैंडल है ना, ये एक तरफ से है ना इस ग्रीन कैंडल को पूरा खा जा रही है, पूरा समेट रही है। तो इसलिए ये वर्ड बनता है एंगल्फिंग, है ना। तो ये आ जाता है हमारा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। सिंपल है। और अभी हम बात करते हैं कि दूसरा पैटर्न, है ना। दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा पैटर्न भी तो बहुत सिंपल है। समझो ये रेजिस्टेंस लेवल है ना, और ये रेजिस्टेंस लेवल पे आपको एक ऐसा कैंडल दिखता है, ऐसी कलर की कोई तो कैंडल दिखती है, ओके, जिसका विक, इसको बेसिकली हम लोग, देखो इसको हम बेसिकली विक बोलते हैं। इसका विक कुछ बड़ा रहता है, और इसका जो उसके नीचे जो है ये उसकी बॉडी रहती है ना।
तो यहाँ पर हमको इंडिकेट क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सेलर लोग हैं ना वो साइलेंटली यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। और वो लोग उन्होंने स्टार्टिंग ऊपर से हुआ था, देखो स्टार्टिंग इसका ये जो कैंडल है इसका स्टार्ट यहाँ से ऊपर से हुआ था, लेकिन ये सेलर्स लोगों ने यहाँ पर सेल 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 करके यहाँ पर इसको नीचे की तरफ क्लोज कर दिया है। इसको हम लोग बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल उल्टी हैमर कैंडल। ओके, हैमर कैंडल, हैमर कैसा होता है, देखो हैमर कुछ ऐसा दिखता है ना, ये होगा हमारा हैमर कैंडल। तो इसका बस इसका उल्टा करो आप तो फिर ये बन गया है ना, इसको बोलते हैं उल्टा हैमर। कुछ लोग इसको पिन बार कैंडल भी बोलते हैं। तो फिर कुछ ये होगा हमारी सेकंड कैंडल। तो ओके, तो फिर अभी हम बात करते हैं थर्ड पैटर्न की। तो थर्ड पैटर्न भी सिंपल है। थर्ड पैटर्न में बेसिकली होता क्या है, थर्ड पैटर्न को बोलते हैं हम लोग इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में बेसिकली आपको होता क्या है, देखो कुछ ऐसे कैंडल्स रहेंगे, एक ऐसा रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी समझो, यहाँ पर मोस्टली डोजी होता है ना, मोस्टली तो डोजी देखने को मिल जाता है। लेकिन समझो कोई भी दूसरा कोई भी छोटा सा कैंडल है वो भी चल जाता है, लेकिन मोस्टली तो डोजी कैंडल को ही प्रीफर कीजिएगा। और उसके बाद अगेन यहाँ पर एक दूसरी कैंडल आ जाती है ना। लेकिन नोट करने की बात ये है कि मोस्ट प्रोबेबली है ना, मोस्ट होता क्या है, ये जो फर्स्ट कैंडल है ना ये होती है ग्रीन कैंडल, और ये जो सेकेंड कैंडल होती है वो होती है हमारी रेड कैंडल। तो कुछ ऐसा सीन होता है, मतलब दोनों भी रेड हो सकते हैं, तीनों भी रेड हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये देखने की फर्स्ट ग्रीन बनी है, उसके बाद डोजी बनी है, उसके बाद रेड बनी है। इसका मतलब ये आपको मैं समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट कैंडल क्या बनी है, ग्रीन कैंडल, ये क्या सिग्निफाई करता है कि बुलिश है मार्केट। उसके बाद एक हैमर बना है, हैमर कैंडल क्या सिग्निफाई करता है, सॉरी हैमर नहीं, डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल क्या बताती है कि मार्केट को खुद नहीं पता कि उसको ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, तो फिर वो बीच में क्लोज कर गया है ना। और उसके बाद तीसरी कैंडल हमको कंफर्म कर देती है कि देखो मार्केट को अभी देखो यहाँ से डोजी का क्या रहता है, या तो उसको ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है। तो मार्केट ने यहाँ से थर्ड कैंडल पे क्या बताया, उसको नीचे आना है। तो फिर ये हो गया हमारा कंफर्मेशन कि यहाँ पर सेलर लोग ज़्यादा डोमिनेटिव है, तो फिर यहाँ पर हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो ओके, तो आई होप आपको ये तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न आपको समझ आए होंगे। तो फिर जस्ट अ सेकेंड गाइस, तो अभी मैं इनको मिटा देता हूँ। तो फिर अभी हम बात करते हैं हमारे जो अभी हम यहाँ इसकी बात करते हैं। देखो रेजिस्टेंस लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, तो अभी आपको ये जो तीनों कैंडल्स के पैटर्न्स है ना, उसमें से आपको कुछ भी दिख जाए है ना, कुछ भी दिख जाए तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेलिंग की एंट्री लेनी है, वरना एंट्री नहीं लेनी है। और फिर ये बात किया हमने फर्स्ट केस की, यानी कि यहाँ से स्टॉक रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरने वाला है। तो अभी हम बात करते हैं कि हम फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। तो यहाँ पर मैं सिंपली वापस से रेजिस्टेंस बना देता हूँ, एक रेजिस्टेंस लेवल बना देता हूँ, है ना। और फिर अभी हम यहाँ से हम समझो अज्यूम करें कि यहाँ से कैंडल्स बन रही है, यहाँ से कैंडल्स फॉर्म हो रही है, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, और ये अभी देखना फोर्थ कैंडल जो है ना। देखो हमेशा मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा आपको जो कैंडल, आपका जो भी टाइम फ्रेम रहेगा, आप 5 मिनट यूज़ करते हो, 15 मिनट, 1 घंटा, वॉट आपको जो कैंडल है ना, जो भी समझो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, लोग क्या करते हैं, ये जो फोर्थ कैंडल समझो बन गई, ये सीधा ऊपर चलेगी, ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चली गई, लोग एंट्री ले लेते हैं। और फिर होता क्या है, ये वापस से नीचे गिर जाती है, आपका एसएल हिट हो जाता है। क्योंकि देखो आप यहाँ पर कौन सा पोजीशन बना रहे हो, जब ब्रेकआउट होता है ना, रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो आप हमेशा बाइंग का पोजीशन बनाते हो, बराबर। रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आप हमेशा बाइंग साइड का आप पोजीशन बनाते हो। तो फिर आपको बेसिकली देखो यहाँ से है ना, जो भी कैंडल है बेसिकली आपको हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, आपको उसको क्लोज होने तक का वेट करना है। पूरा क्लोज होने दीजिए, कोई घाई नहीं है हमको, है ना। हमको देखो यहाँ आपको हमेशा यहाँ पर पेशेंस के साथ डील करना है। अगर समझो आपके साथ आपका समझो जो कैंडल है वो ब्रेकआउट दे गई और फिर और ऊपर चले गया, आपने एंट्री बनाया नहीं है ना, तो फिर हमेशा फोमो में नहीं आना है। एंट्री मिस हो गई, चलेगा, भले हमको यहाँ एंट्री मिस हो गई चलेगा, लेकिन हमारा एटलीस्ट लॉस तो नहीं हुआ ना। तो हमेशा पेशेंस के साथ वेट कीजिएगा गाइस। तो देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली आपको वेट करना है थर्ड कैंडल होने का, मतलब क्लोज होने का वेट करना है। अभी समझो ये जो थर्ड कैंडल है ना, वो कुछ ऐसी बन गई है ना, वो कुछ ऐसी सी बन गई। अभी क्या ये ब्रेकआउट है, मतलब आप देखोगे तो हाँ ये ऊपर तो चलेगी, ये तो ब्रेकआउट है, लेकिन नहीं गाइस, आपको हमेशा है ना बॉडी को ज़्यादा मैटर देना है। बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये जो विक रहता है, ये इसको बोलते हैं हम, ये हो गया हमारा विक। ओके, इसको हम लोग विक बोलते हैं, और ये हो गया हमारी बॉडी। तो हमेशा बॉडी को ज़्यादा प्रीफर देना होता है।
ये जो विक है ना, देखो ये विक, ये जो इसको प्राइस मूवमेंट बोलती है। ये इसका मतलब कि ये जो स्टॉक है, जो यहाँ पर, सॉरी, ये जो प्राइस है ना बेसिकली, ये ऊपर तक चली गई लेकिन यहाँ से यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, यहाँ से नीचे गिर गई। लोग को क्या लगता है यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, चलो बाय ले लो, है ना। और ऊपर से आप देखोगे तो ये एक बेरिश कैंडल है बेसिकली, ये एक उल्टा हैमर कैंडल है। यहाँ से तो डेफिनेटली सेलिंग की साइड ही जाना पड़ेगा आपको, अगर आप जाना चाहते हो भी। तो फिर ये तो बेरिश कैंडल यहाँ पर आप बिल्कुल भी बाय तो कर भी नहीं सकते, यहाँ तो हमको ये देखना है। लेकिन अभी हम जैसे कि ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, तो देखो आपको पूरा कैंडल क्लोज होने का वेट करना है और फिर बॉडी देखनी है कि क्या बॉडी जो है वो इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है या ऊपर है। अगर जो बॉडी समझो ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ बॉडी है, कुछ ऐसी सी कैंडल बनी है, तो हाँ इसको हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये अभी ब्रेकआउट हो चुका है, इसको ये अभी ब्रेकआउट हो चुका है, इसको हम लोग ब्रेकआउट बोल सकते हैं। लेकिन ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसको हम लोग ब्रेकआउट नहीं बोल सकते क्योंकि इसका जो बॉडी है ना वो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही क्लोज हो गई है। तो फिर ये हमको देखना है। ओके, सो बॉडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अगर वो समझो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हुई है तो आप बाइंग के साइड पर एंट्री ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आपको सेकंड कंफर्मेशन का भी वेट करना है। सेकंड कंफर्मेशन क्या, देखो सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको थोड़ा मिटा ही देता हूँ, है ना, कुछ ज़्यादा बन गया। ओके, ये सब मिटा देता हूँ। ओके, तो देखो सेकंड कंफर्मेशन क्या होता है, ये अगेन रेजिस्टेंस लेवल बन गया, ये कुछ कैंडल्स बन गए, है ना, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। सेकंड कंफर्मेशन को देखो, सेकंड कंफर्मेशन, इसको कंफर्मेशन ही बोलेंगे। आपको आपकी एंट्री और थोड़ी प्रिसाइज करनी है तो हमेशा यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कीजिएगा ये जो ब्रेकआउट दिया है ना, तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत रिट्रेस पुल बैक मिल जाएगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। और कैंडल जो है ना, एक यहाँ से जो इसके फोर्थ कैंडल, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडल कुछ यहाँ पर बन जाएगी, रेजिस्टेंस लेवल की यहाँ पर बन जाएगी और ये यहाँ से सपोर्ट लेगी। तो आपका जो एंट्री है ना, बाइंग साइड की एंट्री, वो ये बन जाएगी यहाँ पर, यानी कि इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, है ना। तो यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है, यहाँ पर आप डेफिनेटली बाय की साइड जा सकते हो। तो फिर ये मैंने बता दिया कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। आपको हमेशा कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है, बॉडी को देखना है। बॉडी अगर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हुई है तो वो फेक ब्रेकआउट है, ऊपर क्लोज हुई है तो वो हम एक प्रॉपर ब्रेकआउट हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। और सॉरी, और जो उसके बाद वाली कैंडल है उसका भी थोड़ा वेट कीजिएगा, देखिए कैसी बन रही है। अगर वो पुल बैक होता है थोड़ा बहुत, हाँ, अगर समझो ये जो समझो ये फोर्थ कैंडल है ना, अगर समझो ये बन जाती कुछ ऐसी कुछ ऐसी इतनी बड़ी बन जाती नीचे की तरफ सीधा, तो फिर ऑब्वियस ये बात है यहाँ पर आपको एंट्री लेनी ही नहीं है। एंट्री आपको यहाँ पर बाइंग की साइड जाना नहीं होगा, क्योंकि ये अगेन रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करने लग गई है। तो फिर अभी ये वापस से जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये अगेन देखो हमारा जो मेन टारगेट क्या है, जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये बेसिकली सपोर्ट बन जाए। सपोर्ट बनने के लिए क्या करना है, जो फोर्थ कैंडल है इसको क्लोज करना है इसी के ऊपर, तो फिर ये सपोर्ट बन गया। तो फिर यहाँ पर आप अच्छा खासा बाइंग का पोजीशन बना सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, यानी कि क्या देखो अप ट्रेंड में है ना, स्टॉक अप ट्रेंड में है और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड करा। तो फिर हम लोग ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, हमने दोनों डिस्कस किए। और सिमिलरली समझो स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ये सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड करा। यहाँ पर अगेन दो पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से अब रिवर्सल दे जाए, यानी कि बेसिकली ऊपर चला जाए, या फिर अगेन इसको और ब्रेकआउट दे दे और नीचे चला जाए, है ना। तो फिर इसके लिए भी सेम है, सेम आप देखो कि कैसा कैंडल्स बन रहे हैं, कैसा उसका जो क्लोजिंग हो रहा है, जो सेम प्रोसेस है बेसिकली। ओके, अप ट्रेंड के लिए कुछ ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे वही आपको डाउन ट्रेंड में देखने हैं बस। तो अभी हम जो लाइव एग्जांपल की बात किए थे, तो देखो ये जो स्टॉक है जोमेटो का, बेसिकली हमने इसमें ट्रेड भी लिया है। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप हमारे पिछले वीडियोस जो है वो चेक कीजिएगा। ओके, तो देखिए जोमेटो ने, देखिए ये फर्स्ट कैंडल बनी है ना, यहाँ पर आप देखिएगा ये हमने बेसिकली हम लोगों ने रेजिस्टेंस लेवल मार्कआउट किया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो यहाँ पर बन चुका है ना, देखो इसको मैं थोड़ा बहुत जूम कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा बहुत इसको जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ अभी ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखिएगा अगेन मैं इसको ये वाला कैंडल देखिएगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश कैंडल है, बड़ी काफ़ी सिग्निफिकेंट बेरिश कैंडल है। इसको ये अगेन एक हैमर कैंडल ही है ना, ये एक हैमर कैंडल है, इसकी विक बहुत बड़ी है, इसकी बॉडी छोटी है। तो यहाँ से आप देखिएगा क्या हो गया है ना, मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करते गया। ओके, अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है ना बेसिकली, तो ये जो कैंडल है, ये ऊपर इसका जो क्लोजिंग है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं,
तो फिर आप देखिएगा इसका जो क्लोजिंग है ना, इसका जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ क्लोज है, इसकी जो बॉडी बेसिकली बॉडी इसकी है ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। और इसके बाद फोर्थ कैंडल देखिएगा, फोर्थ कैंडल एक हल्का सा पुल बैक है, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया है और उसने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लिया है ना। अगर समझो ये जो कैंडल है ना, अगर समझो इसके नीचे यहाँ पर क्लोज कर देती तो फिर हम लोग इसको थोड़ा बहुत हम लोग रुक जाते, लेकिन इसने यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन का बेसिकली। तो फिर अभी हम इसको हम बोलेंगे एक प्रॉपर ब्रेकआउट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना गाइस, ये जो अपर साइड की जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना, तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे कि प्रॉपर ब्रेकआउट है। और अभी आज है, अगर मैं रिपीट करता तो आज है थर्सडे और फ्राइडे को देखिए ना जोमेटो है। जोमेटो मैं आपको बोलता हूँ कि पक्का 2% अराउंड 2% के आसपास पॉजिटिव रहने वाला है। तो फिर देखते हैं क्या रहता है जोमेटो का कल का परफॉर्मेंस। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आ रहेगा। आप देखो अभी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं है ना, और उनके जो क्या फॉर्मेशन रहता है, प्राइस का जो मूवमेंट रहता है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो संडे को लाने वाला हूँ। तो फिर आप प्लीज़ अगर आप नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा पहले, और उसका अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। संडे का वेट कीजिएगा, इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर डेडिकेटेड प्रॉपर वीडियो आने वाला है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।